कभी सोचा है कि अपना पैसा हमारे लिए तब भी काम कर सकता है जब हम सो रहे हों? सुनने में मजेदार लगता है ना? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि आखिर अपने पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। हर कोई कहता है, अरे भाई इन्वेस्ट करो, पर कोई ये नहीं बताता कि शुरुआत कहाँ से करें। मतलब चारों तरफ इतनी जानकारी है, इतना ज्ञान है कि कंफ्यूजन में ऐसा लगता है जैसे बस डूबते ही जा रहे हैं। और सच कहो ना, कुछ साल पहले तक मैं भी बिल्कुल यहीं फंसा हुआ था। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, अरे बाप रे, ये शब्द तो मुझे भी बहुत डरावने लगते थे। ऐसा लगता था कि ये सब तो बस बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का काम है, अपने बस की बात नहीं है। पर फिर मैंने इस डर को थोड़ा साइड में रखा और यकीन मानिए, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो सबसे बड़ी गड़बड़ या कहें कि कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट भाई एक ही तो बात है, लेकिन नहीं, ये तो वैसा ही है जैसे कोई साइकिल और हवाई जहाज को एक ही मान ले। हाँ, दोनों आपको कहीं ना कहीं तो ले जाएंगे, लेकिन उनकी रफ्तार और उनकी मंजिल, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चलिए पहले अपनी साइकिल की बात करते हैं, यानी कि सेविंग की। जरा सोचिए, आपने अपने गुल्लक में 100 रुपए रखें, ठीक है? अब 1 साल बाद भी उस गुल्लक में कितने होंगे? 100 रुपए ही रहेंगे। हाँ, वो बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, पर वो बढ़ नहीं रहे हैं। बस यही है सेविंग। और अब आता है असली खेल, हमारा हवाई जहाज यानी कि इन्वेस्टमेंट। ये अपने पैसे को एक ऐसी सेना में बदलने जैसा है जो आपके लिए लड़ती है, दिन रात मेहनत करती है और आपके लिए और ज्यादा पैसा कमा कर लाती है। तो फर्क अब बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है पैसा सुरक्षित रखना और दूसरी तरफ है पैसे को काम पर लगाकर उसे बढ़ाना। देखिए, सेविंग आपके पैसे को महंगाई की मार से नहीं बचा पाती, बस उसे सेफ रखती है, जबकि इन्वेस्टमेंट में वो ताकत है जो पैसे को बढ़ा सकती है। हमें दोनों की जरूरत है, पर सही बैलेंस के साथ। लेकिन एक मिनट, हम ये सब कर क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए? नहीं, इसका असली मकसद कुछ और ही है। एक जादुई शब्द है जिसे कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, इसका मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए इतना पैसा कमाने लगे कि आपको रोज रोज काम करने की जरूरत ही ना पड़े। जरा सोचिए उस आजादी के बारे में, जो चाहें जब चाहें कर सकें। असल में यही है इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य। एक बात और, ये सोचना कि ये सब तो बस बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या बहुत अमीर लोगों की बातें हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये एक ऐसी चाहत है, एक ऐसी ख्वाहिश है जो हर उस इंसान के लिए है जो अपने कल को, अपने भविष्य को और बेहतर बनाना चाहता है। हम में से कई लोग छोटे शहरों से आते हैं, जहाँ की गलियों की, वहाँ की मिट्टी की अपनी एक अलग ही बात होती है। लेकिन एक चीज थी जो कभी छोटी नहीं थी, हमारे सपने। और उन सपनों को सच करने के लिए ना, सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वो है सही जानकारी। और सबसे जरूरी बात यह है कि कामयाब होने के लिए कोई बड़े बड़े मुश्किल शब्द जानने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग इन्हीं शब्दों के जाल में फंस जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि कामयाबी का रास्ता बहुत सीधा, बहुत सरल हो सकता है। तो हमारा अप्रोच भी यही है, एकदम सिंपल। पहला, चीजों को आसान आइडिया से समझाना। दूसरा, सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल देकर बात को क्लियर करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि ये बात हर घर तक पहुंचे और हर कोई इसे आसानी से समझ पाए। तो अब जब बचत और निवेश का जो बेसिक फर्क है वो क्लियर हो गया है, तो इस सफर का अगला पड़ाव आता है, और ये पड़ाव भी एक सवाल से ही शुरू होता है। तो अब असली सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आखिर की कैसे जाए। इस सवाल का जवाब तो हम आगे जानेंगे, लेकिन तब तक जरा सोचिए, वो पहला स्मार्ट कदम क्या हो सकता है जो आने वाले कल को पूरी तरह बदल कर रख दे।